नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 अपनी सही दिशा में चल रहा है कि नहीं, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी लगभग 26 पे कर दिए हैं। 3 सीटें मुरैना, ग्वालियर और खंडवा को छोड़कर सभी जगह उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़ जी हमारे साथ हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29 क्या वाकई बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ रहा है तेजी से, या फिर उनके अश्वमेघ यज्ञ का इस घोड़े को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बात यह भी है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के लोगों को भाजपा में तोड़ के लाने की जो मुहिम चलाई है, उसका इस चुनाव पे क्या असर होगा। धाकड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 29, और ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस खाली होती जा रही है। जो होता ना कि आपने एक बाड़े का दरवाजा खोल दिया और सारे जानवर बाहर दौड़ के निकल गए, लगभग ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस का दरवाजा खुला छूट गया है और सब दौड़ दौड़ के बीजेपी की ओर जा रहे हैं। अब 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 की ओर तेजी से बढ़ रही है, और इसकी सफलता कितने प्रतिशत आप मानते हैं? देखिए, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे संभावना तो है कि इस बार जो एक ही सीट बची है छिंदवाड़ा की, वो भी जीत लेंगी। लेकिन जिस तरह से समीकरण जो बन रहे हैं, क्योंकि 4 फेस में चुनाव है और हर फेस में की अलग अलग इनकी जो रणनीति है वो है। दूसरा चीज़ है कि मुद्दे अभी सामने नहीं आए, क्योंकि जो अभी तक जो पॉलिटिक्स होती आई है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होता है, किसान बड़ा मुद्दा होता है, महंगाई बड़ा मुद्दा हो, सब कुछ है। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, किसान भी परेशान है। तो ये मुद्दा उछल के आएंगे। अब मुझे है कांग्रेस कितनी इसमें कामयाब हो पाती है। लेकिन जिस तरह से जो पॉलिटिक्स चल रही है, सिनोरी बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, मुद्दा शायद ही उछल पाए बोले, क्योंकि वो अलग अलग इशू चल रहे हैं पूरा। अभी पूरे आज ये आ गए, आज पूर्व सांसद आ गए हैं, इसी में पूरा हम लोग भी इशू कवर कर रहे हैं पूरा। मतलब ये कि मुद्दे तो पब्लिक के ही नहीं है, इसी में आज कौन से आने वाला है, दूसरा आने वाला है। लेकिन इससे तरह है कि अभी पब्लिक को भी इंटरेस्ट नहीं है। जो मेन मतदाता है, जो बड़ा वोट बैंक है प्रदेश में, जो पॉलिटिकल वोट डालता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं वो वोट नहीं डालते, जैसे आम धारणा मतलब ये। लेकिन मेन मतदाता कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कितने सांसद आए, कितने विधायक आए, कितने मंत्री आए कांग्रेस के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। जनता जब वोट देने जाने आएगी, जब वोट, तब उसको फर्क पड़ने वाला है। तब क्या समीकरण रहेंगे जब वोट से 24 घंटे पहले, उस पर निर्भर करेगा। अभी से कहना, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है उससे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकती है मिशन 29 में। और लॉस होगा तो हो सकता है कि उसको लॉस भी हो सकता है, 1-2 सीट खो भी सकती है। ऐसे कि आप देखिए राजगढ़, नहीं, 1-2 सीट खो भी जाएगी तो 26, 27, 28 तो आएंगे। लेकिन आएंगे तो फिर वो एक तरह से भाई देखो, दूसरी चीज़ है कि भाजपा के पास 28 सीटें हैं, ठीक है, 1 सीट उनके पास कांग्रेस के पास है। यदि कांग्रेस 1 सीट भी जीतती है, मतलब 2 सीट जीत आती है, तो कांग्रेस सफल है, मतलब दुगनी प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे तो लॉसेस रहेगा ना पूरा, भाई आप अपना वो नहीं बचा पाए पूरा। इसका मतलब एक बड़े पैमाने पर वो समीकरण जो पॉलिटिकल बैठते हैं, जो बाद में समीक्षा होती है, उस समीक्षा में इसका बड़ा महत्व रहेगा पूरा। अगर जी जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता कितना खुश या नाराज है ये पूरी भीड़ देखकर? अंदर की बात तो यह है कि जब उनसे बैठते हैं, जो कार्यकर्ता है, जिसने कभी झंडे बैनर लगाए थे, खंबे पे चढ़ा था वो नेताओं के लिए, है ना, जो बड़े नेता, आज जो बड़े नेता, पार्टी के नेता दूसरे लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। जिन नेताओं को नेता बनाने के लिए जो कार्यकर्ता कभी खंबे पे चढ़ा करते थे, कभी ट्रक पे वो कभी धूप में मतलब साइकिल से चला करते थे, उनकी आत्मा को दुखी है। सच ये है, मतलब ये जब इन नेताओं से पूछेंगे वो भी इसको सेटिस्फेक्ट नहीं है। लेकिन ऊपर से जो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप जो है, इसने तय कर लीजिए कि नहीं भाई करना है, तो एक देश भर में चल रहा है, मध्य प्रदेश को अछूता नहीं है, मतलब ये देश भर में चल रहा है। कल भूपेंद्र जी ने जो बयान दिया था कि भाई आप 15 साल से दरी बिछा रहे हैं, आपको क्या मिला? कार्यकर्ताओं ने कहा कुछ नहीं मिला। बोले जब 15 साल में आपको नहीं मिला है तो ये 15 दिन में क्या ले लेंगे हमसे? नहीं, वो भी है। वैसे भी देखो ना कि अब जो नेता आए हैं, जो कांग्रेस से नेता हैं, वो कोई सिलेक्टेड लोग हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग आए हैं। मतलब ये कोई एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक कोई बड़ा नेता बताइए, तो कोई राजपूत नेता आया क्या भाजपा कांग्रेस से टूट के? कोई नहीं आया। अब कहते हैं कि कांग्रेस को राजपूत नेता बचा ही नहीं है, लेकिन नहीं आया ना पूरा ना। ये चूंकि चर्चा, ये अंदर खाना चर्चा हो रही है, ये मार्केट में चर्चा नहीं हो रही, इसलिए कि क्योंकि उनके भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता उनके पास बैठते हैं तो उनकी बात निकल के आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो
कि प्रिंट मीडिया में नहीं आ पाती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आ पाती, लेकिन चर्चा में, सामान्य चर्चा में है। नागड़ जी, एक बड़ी चर्चा थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने जीवन में एक बार मात खाई और वो यादव से। उनका ये सोच था कि कैसे भी उनके सामने कोई यादव नहीं आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए यादव ही उनके सामने खड़े हो रहे हैं, जबकि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। यानी वो जो दो परिवार जिनमें वो टसन चलती थी, दोनों के मोर्चे बदल गए हैं, लेकिन टसन आज भी दिख रही है। गुना में आप क्या सीन देख रहे हैं? यादव कितना सिंधिया जी को इस बार परेशान करेंगे? तो सिंधिया जी ऐसा तो नहीं है मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनकी मेहनत से तो लग रहा है। पिछली बार उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पिछली बार जी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, तब भी सिंधिया जी बराबर से समय देते रहे, फिर भी उन्हें हार का सामना करने। इस बार जब से उनकी घोषणा हुई है, केपी यादव का टिकट है, केपी यादव कहाँ है पता नहीं है, मतलब अभी दिखे नहीं है, मतलब उनको उनके जो फोटो आते रहते हैं, कभी वो अयोध्या यात्रा कर रहे हैं, जहाँ भी यात्रा कर रहे हैं, पर्सनल मामला है उनका। लेकिन जिस तरह से सिंधिया जी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मतलब इजी वे नहीं है, मतलब कि विदिशा सीट हो या भोपाल सीट हो, उसको बोलते हैं कि बीजेपी माइंडेड है, ऐसा तो वहाँ माहौल नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पे ओबीसी माहौल सीट है, बोला शिवपुरी, अशोकनगर, गुना की सीटें लगती हैं, तो वो बड़ा वोट बैंक जो ओबीसी है, उनमें ओबीसी में यादव है, यादव बड़ा वोट बैंक है आपका। शिवपुरी 3.5 लाख यादव है उस पूरे क्षेत्र। वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा यादव वोट बैंक है। तो यादव देखो क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा डिपेंड टाइप के यादव है, मतलब इधर के यादव में ऐसे नहीं कहते कि मतलब मालवा का यादव हो वैसा उसका चंबल के यादव हो, ऐसा नहीं है। उधर के यादव थोड़ा अलग है, इधर के यादव थोड़ा अलग है। और रही बात जो सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस का बनाया है, मतलब आपको कहना है कि जो गुना के यादव है वो यूपी के यादव से कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं? हाँ, एकजुटता के मामले में यूनाइटेड रहता है, मतलब पूरा ये कि आप देखो कि वहाँ पे चूंकि इलेक्शन हुआ यादव ने पूरी थोड़े से अंतराल से हारे हो, भारतीय जनता पार्टी से गया, कांग्रेस जोन की, कांग्रेस को टिकट बनाया था, उसके बाद थोड़े से ज़्यादा अंतराल से नहीं आया, पूरी तब हारा जब पूरी सरकार लगी थी, सभी भाजपा के पूरे लीडर लगे। कांग्रेस के ने लीडर कम है, कांग्रेस लीडर उतना समय नहीं दे पाई थी जो कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है अपने कैंडिडेट के लिए, वो नहीं कर पाए, फिर भी उसने टक्कर दी थी। लेकिन ये आज की स्थिति में लोकल कैंडिडेट सिंधिया जी के खिलाफ बड़ा कैंडिडेट है, जो कि कांग्रेस के खिलाफ दूसरा नहीं था, मतलब अच्छा कैंडिडेट दिया उन्होंने। एक और दिग्विजय सिंह जी को लेकर बड़ी चर्चा है कि वे बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब घोषणा हो गई है तो अब लग रहा है कि वे जरूर से ज़्यादा मन लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो एक नई घोषणा कर दी है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में वे पैदल यात्रा करेंगे। तो इस पैदल यात्रा से कैसा क्या माहौल बनेगा, आपको क्या दिख रहा है? यदि 20-30 किलोमीटर तक उन्होंने यदि एक दिन में यात्रा कर ली अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जगह, तो क्या माहौल बनाने में सफल होंगे? क्या राजगढ़ में कोई चुनौती दे पाएंगे दिग्विजय सिंह? देखो, दिग्विजय सिंह के बारे में अभी तक जो समझा है हमने कि उन्हें कोई एजेंसी अभी तो दबा नहीं पाई ना। कांग्रेस के बड़े नेता जो आरोप लगते हैं कि जो आ रहे हैं कि भाई एजेंसी के दबाव में आ रहे हैं, इसके दबाव में आ रहे हैं, शायद दिग्विजय सिंह अभी किसी दबाव में नहीं आए। और दूसरा ये है कि आपने पूछा है कि किससे प्रभावित, तो प्रभावित ही उसके चुनाव उनके उतरने से प्रभावित इतना पड़ा है कि आज ही उनके राजगढ़ किले में कोई होली जो परंपरागत जो होली उत्सव मन रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह शायद नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो जो कनेक्टिविटी, मतलब ये कि राजा की प्रजा से कनेक्टिविटी इमोशनल होता भी है, वो आज से शुरुआत हुई है। उनके जो घर के लोग हैं, उन्होंने गीत गा के भेजा है। हाँ, गीत गा के। तो ये क्या है कि हमेशा रहता है कि चूंकि हम भी छोटे थे, तो हमारा जो है कि सिंधिया परिवार के खिलाफ अटैचमेंट था, मतलब चूंकि महाराज है उस क्षेत्र के लोगों का रहता है। इस तरह से राघवगढ़ की जनता को जो उनको पता है कि भाई उस तरह जो फिर वो यात्रा करने वाले हैं, यात्रा करने से ये है कि वो कनेक्ट होना चाहते लोगों से, मतलब ये गाँव गाँव जाएंगे। तो ये पद यात्रा निकालना कोई मतलब ये आसान नहीं है आज के दौर में, मतलब कोई इतना बड़ा लीडर है, मतलब जो पद यात्रा निकाल जा रहा है, हर 8 विधानसभा क्षेत्र है, तो उससे माहौल तो खैर बदलेगा। कम से कम ये देखिए 8 दिन में यदि 200-250 किलोमीटर यदि वो पैदल चलते हैं तो यानी पूरी विधानसभा को नाप देंगे वो तो। पूरी लोकसभा को नाप देंगे। हाँ, पूरी लोकसभा को नाप देंगे। टारगेट ही उनका यही है, उनको कनेक्ट, जनता के कनेक्ट होना है। परिणाम जो भी रहेगा, लेकिन दिग्विजय सिंह को उतरने से राजगढ़ में माहौल तो है, मतलब। तो देखिए, आपने बात की गुना की, आपने बात की राजगढ़ की, हम बात करें मुरैना में भी लोगों में बड़ा उत्साह है, ग्वालियर का माहौल इस बार बिल्कुल अलग है। तो लगता है कि इस बार कुछ चुनौती होगी चुनाव में, एक तरफा माहौल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आपका ये कहना है? अभी जो सीन लगता है उससे ऐसा लग रहा है कि मुद्दे नहीं है, मतलब राम मंदिर लो या कोई दूसरा मुद्दा लो, मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है तो राम मंदिर ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा लोकलाइज का, मतलब पूरा। अच्छा, एक आखिरी सवाल यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितना मुद्दा है? क्या बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया में ये गायब है पूरी तरह से, लेकिन क्या नीचे स्तर तक विपक्ष इसको पहुंचा पा रहा है कि किस तरह के ईडी ने छापे मारे, किन कंपनियों ने चंदा दिया? क्या आम आदमी इसको समझ पा रहा है या केवल अभिजात वर्ग तक सीमित ही है? नहीं,
उसकी डीपली जानकारी तो बरकरार है, लेकिन मोटा मोटा लोगों के पास पहुंच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही है कि चंदा लिया, इन पार्टियों ने लिया, इनने दिया, एक कंपनी ने दिया, जो खबरें आई हैं वहाँ कि छापा पड़ा, उस चंदा बॉन्ड खरीदा, फिर उसमें कैश कर लिया, ये सब चीज़ें मतलब ये लोगों के पास कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं उसका। लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं है चर्चा में। ये चर्चा का मुद्दा तो वही है कि अब कौन सामने आ रहा है, मतलब कौन बिरादरी का, कौन जाति का कौन सा नेता है, कौन सी जाति कौन सा कैंडिडेट है, ये चर्चा। बहुत 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 धन्यवाद। तो आप थे रामेश्वर धाकड़ जी। इनका कहना है कि बेशक चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले चक्र के प्रत्याशियों के नामांकन भी फाइल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा माहौल नहीं बन रहा है मध्य प्रदेश में, ना मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, ना चुनाव में कोई माहौल बना हुआ है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 का मामला है, तो धाकड़ जी का साफ कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस के पास पाने के लिए कुछ नहीं है और भाजपा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास है। यदि भारतीय जनता पार्टी जितना भी होगी वो खोएगी, उसके पास पाने के लिए अब कुछ नहीं है। और कांग्रेस के पास अब खोने के लिए बचा क्या है? कांग्रेस को जो कुछ मिलना है वो गेन करना है उसको। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर का चुनाव इसलिए भी रोचक होगा इस बार कि सिंधिया जी इस बार कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीटों पर अब की से बड़ा रोचक चुनाव होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जैसे राजगढ़ मैंने बताया, मुरैना, ग्वालियर, खंडवा भी कोई रोचक सीट आ सकते हैं, नाम रोचक निकल के आ सकते हैं, एंड टाइम पर आएंगे। तो निश्चित तौर पे अभी ये बहुत प्रारंभिक एक इंटरव्यू है, हम इसको और आगे जब ये माहौल बनेगा फिर से आपके बीच लाएंगे। लेकिन इतना तो सही है कि फिलहाल इस चुनाव को लेकर कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।